मौलवी लगता है। मौलवी तो पर्दे के बारे सख्त होते हैं, आज बस नाम के ही मौलवी रह गए हैं। ऐ मेरी रब, मुझे माफ कर देना। आज मेरी बेखैरती और बुज़दिली की वजह से तेरे दीन पर नाम आ गया। नायला का रिश्ता आया है शहरियार, बहुत अच्छे और बड़े घर के लोग हैं। बहुत बड़ी गाड़ी पर आए थे वो, हमारी तो तंग गली थी, उन बेचारों ने नुक्कड़ पर गाड़ी खड़ी की। मुझे तो शर्मिंदगी मारे जा रही थी, मगर मजाल है इस लड़के की माँ के माथे पर कोई शिकन हो। नायला को भी बड़े प्यार से देख रही थी। क्या काम करता है लड़का? किसी इंश्योरेंस कंपनी में बहुत बड़ा ऑफिसर है। अम्मा, इंश्योरेंस कंपनी? हाँ तो और क्या, माशाल्लाह कितनी लाख कमाता है महीने के। हमारी नायला तो ऐश करेगी। अम्मान, क्या वो नमाज पढ़ता है? लो भला, मैं ये पूछती इसकी माँ से। सब मुसलमान हैं बेटा, अब भला ये बातें पूछते हुए अच्छा लगता है बंदे को? अम्मान, फिर आपने हमें बचपन से नमाज पढ़ना क्यों सिखाई? ताकि कल तुम्हारी आखिरत सवर जाए। तो क्या अपनी बेटी को ब्याहते वक्त नहीं देखेंगे कि वो बंदा अपनी आखिरत संवारने के लिए क्या कर रहा है? कैसी अजीब बातें करने लग गया है शहरियार। पहले तो ऐसा नहीं था, तो पता नहीं कहाँ किसके पास जाने लग गया है। इसकी जॉब से तो मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं। बंदा थोड़ा खाए, हलाल खाए। शहरियार, आज का जमाना देखा है ना, लोग 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। अब अगर ऐसे शानदार रिश्ते मिले हैं तो इन हलाल हराम के चक्करों में क्यों पड़ने लग गया तू? अम्मा, दुनिया में इन हराम के टुकड़ों पर ऐश करने वाले कल अपने रब को क्या मुंह दिखाएंगे? शहरियार, मेरा दिमाग न खराब कर। तू जा यहाँ से। अल्लाह अल्लाह करके एक अच्छे घर का रिश्ता आया है, तो टांग मत उड़ाना इसमें। क्या माल वाकई ऐसा नशा रखता है कि इंसान को कब्र भूल जाए, हश्र का दिन और इसका सख्त हिसाब भूल जाए? 2 माह से शुरू हुई शादी की तैयारियां आज अपने इख्तिताम पर पहुंच चुकी थीं। आज रात नायला की रुखसती थी। शहरियार इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं था, मगर उसकी माँ उसे कुछ भी बोलने नहीं दे रही थी। अगर वो कुछ कहने भी लगता तो बस एक ही जुमला कहती, तूने कौन सा बहन के लिए अच्छे रिश्ते दिखा दिए हैं जो अब तेरे कहने पर इस रिश्ते से हाथ धो बैठूं? ये सुनकर वो सर झुका लेता। दुरुस्त ही तो कह रही थी अम्मा, कहाँ मिलते थे आज नेक और शरीफ लड़के। ना उसका सोशल सर्कल बड़ा, ना उसकी बहन दीनदार। वाकई कहाँ से ढूंढता वो, इसलिए खामोश हो जाता। कैसी लग रही हूँ शहरियार? माशाल्लाह, अल्लाह बहुत खुश रखे तुम्हें। शहरियार ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। तुम खुश हो ना शहरियार? मेरे खुश होने से क्या होता है, तुम और अम्मा खुश हैं, मुझे और क्या चाहिए? उसने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा। शायद आंखों में आने वाली नमी छुपाना चाह रहा था। दोनों खामोशी से गाड़ी में बैठकर मैरिज हॉल की तरफ रवाना हो गए थे। कितनी प्यारी बहू मिली है ज़नेरा को। अज़ेर तो बड़ा खुशकिस्मत निकला, मगर गरीब घर की लड़की है। पता नहीं ज़नेरा ने अपने स्टैंडर्ड के लोगों में क्यों नहीं रिश्ता किया अज़ेर का। ज़नेरा बड़ी चालाक है। छोटे घरों की लड़कियां जरा दबकर रहती हैं ना, इसलिए उसने सोच समझ कर हाथ मारा है। शहरयार शादी हॉल में मुख्तलिफ औरतों के कमेंट सुनकर मजीद परेशान सा हो रहा था। उन सब की नजरें स्टेज पर थीं, जिस पर नायला और उसका शौहर अजीज मिलकर केक काट रहे थे। स्टेज के आगे बला का तूफान था। लोग धड़ाधड़ इस नई जोड़ी की तस्वीर लेने में मशगूल थे। शहरयार का दिल कर रहा था वो एक एक का कैमरा और मोबाइल पकड़कर तोड़ दे। उसे इस लम्हे इंतहा की बेबसी महसूस हो रही थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, या शायद कर नहीं पा रहा था। दिल घुटन से भर चुका तो बेबस होकर शहरयार अपनी माँ से पूछने लगा, जो स्टेज के सामने सोफे पर बैठी अपनी बेटी और दामाद की सदके वारी जा रही थी। अम्मा, क्या औरत दुल्हन बनकर नुमाइश की दुकान बन जाती है? चुप कर जा, अब बंदा क्या खुशी भी ना मनाए। उस लम्हे उसे शदीद दुख हुआ था। ये दुल्हन का भाई है? हैं? ये तो मौलवी लगता है। मौलवी तो पर्दे के बारे सख्त होते हैं, आज बस नाम के ही मौलवी रह गए हैं। इन्हें दीन बस मस्जिद और मदरसे में ही याद आता है, वरना बहन की शादी ऐसी जगह करता। उस लम्हे उसे शदीद दुख हुआ था। पीछे मुड़े बगैर उसने दुख भरी एक नजर स्टेज पर बैठी बहन और दामाद पर डाली, जो अब एक दूसरे को हंसते हुए केक खिलाने में मसरूफ थे। इर्द गिर्द खड़े लड़के वाहियात किस्म की हू वूटिंग और चीखो पुकार कर रहे थे।
जैसे इस रोमांटिक सीन से महजूज हो रही हूँ। बैक पर लगा हल्का म्यूजिक और औरतों के लगाए परफ्यूम्स की खुशबू से माहौल महकता जा रहा था। मिल्की तेज होती रोशनियां इस मखलूत फंक्शन में बैठे हर मर्द व औरत के जज्बाते शहवत को उभार रही थीं। बॉल अंदर बाहर से जगमगा रहा था। वेटर्स खाना सर्व करने में मशगूल थे। शहरयार का अंदर मजीद सांस लेना दुश्वार हो गया था। वो तेज तेज कदम उठाए बाहर आ गया। बाहर कदरे सुकून था। लॉन में आकर वो हॉल की ओट में बनी एक दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। धड़कन तेज थी, आंसू गोया हलक में फंस चुके थे। उसने तारीक आसमान की तरफ नजरें उठाईं, जहां झिलमिलाते सितारे भी शायद उससे खफा लग रहे थे। ऐ मेरे रब, मुझे माफ कर देना। आज मेरी बेगैरती और बुज़दिली की वजह से तेरे दीन पर नाम आ गया। आंसू छलक कर बाहर निकल पड़े थे। उसे इस बात का इतना दुख नहीं था कि उसने कितनी मुश्किल से कर्ज लेकर बहन का मंगा जहेज बनाया था। उसे ज्यादा अफसोस था तो इस बात पर कि वो क्यों नहीं उसके लिए दीनदार लड़का ढूंढ सका। वो क्यों नहीं अपनी बहन को पर्दा करवा सका। वो क्यों नहीं कुछ कर सका जब गैर मर्द उसके सामने नुमाइश बनी बैठी उसकी बहन की तस्वीरें अपने मोबाइल्स में महफूज कर रहे थे। किस किस एंगल से ले रहे थे, किस किस एंगल से देखेंगे। उसका सर शदीद दर्द से फटने लगा। वो मजीद सोच नहीं पा रहा था। वो हॉल के दरवाजे की ओट में दीवार से टेक लगाए खड़ा आंसू बहा रहा था। एक मर्द औरतों के हाथों बेबस हो चुका था। है ये तो मौलवी लगता है। मौलवी तो पर्दे के बारे सख्त होते हैं। आज बस नाम के ही मौलवी रह गए हैं। यकायक उसकी नजर लॉन में बैठी दो बुर्केदार औरतों पर पड़ी। क्या ये नाइला की शादी पर आई हैं? अगर हाँ तो ये इस वक्त अंदर क्यों नहीं है? यकायक पीछे से आवाज आई, शहरयार भाई, आप तो शादी पर बुलाकर हमें भूल ही गए। ओह, बहुत माजरत यार, तुम बाहर क्यों हो? हाँ बस सब खैरियत है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कोई परेशानी की बात नहीं है। बस नमाज पढ़कर आया था तो इधर ही बैठ गया। माज ने नजरें चुराते हुए कहा। नमाज का नाम सुनकर शहरयार को शर्मिंदगी हुई। पता नहीं क्यों हम अपनी खुशी के मौक़ों पर सबसे पहले अपने रब को नाराज करते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि हमारा रब हमारी खुशियां सलामत रखे। आज उसने शादी के कामों की वजह से एक नमाज भी नहीं पढ़ी थी। अच्छा चलें अब चलते हैं अंदर। नहीं शहरयार, मैं अंदर नहीं जा सकता। क्यों मास? भाई बस आपको तो पता है ना, म्यूजिक इस्लाम में हराम है। ऊपर से फिर ये शादियों का कंबाइन सिस्टम, जवान लड़के लड़कियां वो भी इकट्ठे, और उनके लिबास, नजरों कानों की हिफाजत बहुत मुश्किल हो जाती है ऐसे माहौल में। फिर इन चीजों का डायरेक्ट असर रूह पर पड़ता है, ईमान पर पड़ता है। नमाजें खुशू से खाली हो जाती हैं। मुझे अपना ईमान बहुत अजीज है, इसलिए मैं इन सब से बहुत दूर रहने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। बेहयाई के इस दौर में यूसुफ अलैहिस्सलाम की सी रवश इख्तियार करने वाले बाजी जीत जाते हैं, खा ईमान की हो, दिलों की या जन्नतों की।